बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? होप यू पीपल आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। मेरा नाम कोकब मंजूर है जी। मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ट्रेनर हूँ और करियर काउंसलिंग करता हूँ और साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ। और जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ वो कोशिश करता हूँ उसकी एक वीडियो बना दूँ, ताकि वो लोग जो मेरे लेक्चर्स में नहीं आ सके, जो आप जैसे हैं, दूर हैं, और वो लोग भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आपको मेरे YouTube चैनल का लिंक नीचे नज़र आ रहा है, इस पे आप जा सकते हैं। और Facebook पेज का भी लिंक नज़र आ रहा है। YouTube पे आप जाएंगे तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। तकरीबन कोई 115 या इससे ज़्यादा वीडियो हैं जो कि मैंने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पे बनाई हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे अगर आप उसमें जाके देखना चाहते हैं तो। जिसमें एक इजी इकोनोमेट्रिक सीरीज़ है, कोई 20 वीडियोस उस पे ऊपर हैं, और ओलिगोपोली एंड गेम थ्योरी पे हैं, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हैं, रिसर्च पे हैं। काफ़ी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया कि हाइपोथेसिस क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैसे की जाती है, एंड सो मैनी अदर टॉपिक्स। एंड इसके अलावा कोई 40-50 के करीब वीडियोस हैं जिसमें मोटिवेशन पे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे, सीवी मेकिंग पे, इंटरव्यू स्किल्स पे, बुक रीडिंग, तो इन चीज़ों पे है। ये सारे लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। और ये आप जाइए, आप देखिए इनको, होपफुली यू विल लाइक दोज वीडियोस। ओके जी, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंसंट्रेशन रेशो या कंसंट्रेशन मैयर्स। तो ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक बहुत अहम टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं, क्वेरीज इस हवाले से भी मुझे रिसीव हुई थी, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक ए वीडियो ऑन इट, राइट? ओके जी, सो यू बेटर टेक पेंसिल एंड कॉपी विद यू, कीप ट्राई टू कीप नोट्स विद योर सेल्फ, क्योंकि हर एक चीज़ स्लाइड में नहीं लिखी होगी। वीडियो आप सुने और साथ साथ मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप कोशिश करें इसको नोट भी करते रहें। अच्छा जी, इससे पहले कि हम ये, सॉरी, आपको एक ये बताना भूल गया, CR4 और CR8, कंसंट्रेशन रेशो 4 एंड कंसंट्रेशन रेशो 8, ये हम इसमें मैयर करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। आपने होपफुली ये टर्म्स जो हैं वो सुनी होंगी। But before going to discuss concentration ratio, we must first understand what is concentration measure। ये होता क्या है कंसंट्रेशन? देखिए, सादा से लफ्ज़ों में, जैसे आप देखें ना, आम ज़ुबान में जब हम कंसंट्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं यार कंसंट्रेट करो, मींस एक ही जगह पे पावर हो, एक जगह पे फोकस रखो, वहीं सारी तवज्जो मरकूज़ कर दो। मार्केट में या इकोनॉमिक्स में हम इसको जो यूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि मार्केट में डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कहीं परफेक्ट कंपटीशन है, कहीं इम्परफेक्ट है, या कहीं मोनोपोली है। लेकिन मोस्टली जो कंपटीशन लाई करता है वो ना परफेक्ट होता है ना मोनोपोली होती है, वो दैट्स नॉर्मली लाइज इन बिटवीन। तो हम ये चाहते हैं कि हम उस लेवल ऑफ कंपटीशन को मैयर करें कि पता चले कि किस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है। एक नॉर्मल तरीका तो ये होता है कि हम आम तौर पे जो कह लेते हैं कि अगर एक फार्म है तो मोनोपोली हो गई, दो फार्म है तो डिओपली हो गई, तीन फार्म है या पांच हैं तो ओलिगोपोली हो गई। तो मीन्स नंबर ऑफ़ फार्म ज़्यादा हो रही हैं तो कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आज हम इसमें देखेंगे एक्चुअली ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री में 8 फार्म्स हों और वहाँ पे कंपटीशन का लेवल बहुत कम हो उसके मुकाबले में जहाँ पर 4 फार्म्स हैं, ठीक है। तो अब अपेरेंटली तो 8 फार्म में वाली इंडस्ट्री में ज़्यादा होना चाहिए कि यहाँ पे 8 लोग कम्पीट कर रहे हैं, 4 वाली में कम होना चाहिए। तो ये आज हम इसमें देखेंगे कि ये किस तरह से पता चलेगा। उसके लिए हम स्टडी करते हैं कॉन्सेंट्रेशन मैयर। तो इसकी दो रीजंस हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि टू कंपेयर द डिफरेंट मार्केट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। हम ये देख सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें सॉरी, कि टेलीकॉम का और एयरलाइन इंडस्ट्री में किस इंडस्ट्री में ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसका सादा तरीका तो ये होता है कि हम देखें जी, जिस इंडस्ट्री में ज़्यादा फर्म्स हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होगा, मीन जहाँ ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे। लेकिन इससे हमें अभी पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, ठीक है। टू हेल्प इन द मार्केट रेगुलेशन, दूसरा हमने मैयर करने की ये भी रीज़न होती है कि हम उस हिसाब से फिर मार्केट रेगुलेशन बनाते हैं। गवर्नमेंट लॉज एंड रूल्स बनाती है कि जी, क्योंकि अगर कोई मार्केट कॉन्सेंट्रेट होती चली जा रही है, मीन्स मोनोपोली की साइड पे जा रही है, तो फिर उस हिसाब से उसको लॉज बनाए जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर का जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना पड़ता है। क्या है जी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो? इट्स द मेजर ऑफ द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री बाय गिवन नंबर ऑफ फर्म्स। अब अगर CR4 है तो 4 फर्म्स हो जाएंगी, 8 है तो 8 फर्म्स हो जाएंगी। इसमें बस 4 और 8 का और कोई फ़र्क नहीं है, एक ही फ़र्क। इसमें हम 4 फर्म्स के का जो है वो टोटल आउटपुट कैलकुलेट करेंगे और इसमें 8 फर्म्स का। अब क्या मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन रेशियो का? इसका मतलब ये हुआ
कि एक इंडस्ट्री में जो टॉप की 4 फर्म्स हैं उनका टोटल आउटपुट कितना बनता है, ठीक है। वो कितनी परसेंटेज बनती है, 60% बनता है, 80% बनता है, 70% बनता है, उस हिसाब से पता चलेगा कि यहाँ पे कंपटीशन लेवल कितना है, या टॉप की जो 8 फर्म्स हैं उनका कितना है। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आपको उस पर समझ आ जाएगी, ठीक है। 4 फर्म मैंने आपको बताया कि 4 फर्म्स और 8 फर्म, CRA 4 8 को 8 फर्म्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे अभी हम देखें। अगर आंसर हमारा 0 आ जाए, ठीक है, वो भी हम जो कैलकुलेट करेंगे आपको उसमें फिर देखिएगा, तो हम कहेंगे जी इस फर्म में कोई कंसंट्रेशन नहीं है एंड द नंबर ऑफ फर्म इज सो लार्ज कि यहाँ पे तकरीबन परफेक्टली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है। और अगर हमारा आंसर 100 आ जाए, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे यहाँ पे एक ही फर्म है और वही 100% प्रोड्यूस कर रही है, तो गोया ये मोनोपोली वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, लो कंपटीशन। अगर हमारा आंसर 0 और 50 के दरमियान आ जाए, यानी 0 और 50 के दरमियान मीन 10 20 40 कुछ आ जाए, तो हम इससे कहेंगे ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ठीक है। अगर 50 के करीब होगा तो हम ये कहेंगे कि ये चीज़ें अब ओलिगोपोली वाली साइड पे जा रही हैं। जैसे ये लिखा है कि मीडियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 50 to 80 है। अगर मिसाल आंसर 50 है, 50 प्लस है, तो हम मीडियम कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे, इट्स मोर लाइक ओलिगोपोली मार्केट। और अगर 80 से भी बढ़ जाए और 80 और 90 100 के दरमियान आ जाए, मीन्स 90 हो समथिंग, तो हम इसको कहेंगे जी ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा हाईली कंपेटिटिव मार्केट है, ठीक है। और क्या होगा, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स आर यूजुअली मोस्ट कंसर्न विद इट, क्योंकि 80% का मकसद ये है कि 3 या 4 फर्म्स हैं उन्होंने मार्केट सारी पकड़ी हुई है, और लेट्स सपोज टोटल फर्म्स जो हैं वो 50 हैं, 50 में से 3 फर्म्स ने सारा मार्केट पकड़ी हुई है, तो उसमें गोया मकसद ये हुआ कि ये तो मोनोपोली सी बन रही है कि भाई 3 बंदे जो हैं वो पूरी मार्केट में खेल रहे हैं, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट को उस पर रेगुलेशन बनानी होती है। अब ये देखें जी एग्जांपल, इसकी बड़ी सादा सी एग्जांपल है। ये हमारी लेट सपोज 8 फार्म्स हैं टोटल एक इंडस्ट्री के अंदर, ये मुख्तलिफ कोलाज हैं, ठीक है, बेवरेजेस हैं, हाइपोथेटिकल डेटा है। ओमनी कोला की जो सेल्स है वो 460 मिलियन है, जूस अप की 350 मिलियन है, सुपर सोडा की 225 मिलियन है एंड सो ऑन। टोटल मार्केट इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो है वो 2000 है, 2000 मिलियन, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ओमनी कोला का कितना शेयर है, 460 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 23। ये आप कर लीजिएगा खुद, ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया। फिर 350 डिवाइडेड बाय 2000 एंड यू विल गेट द परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, तो मतलब जूस आपका 17% मार्केट शेयर है एंड सो ऑन, यू विल गेट ऑल दी कंपनीज मार्केट शेयर एंड यू विल गेट इट। अब हम मालूम करना चाहते हैं CR4। CR4 का क्या मतलब है, टॉप की जो 4 कंपनीज हैं उनका डाटा। तो CR4 का मतलब हो जाएगा कि हमने क्या करना है, ये जो 4 कंपनीज हैं इसका डाटा इकट्ठा करना है। तो ये कितना बन जाएगा, 23% प्लस 17% प्लस 11% प्लस 9%, ये कितना बनता है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें कि ये कितना बनता है। 23%, 23 प्लस 17.5 प्लस 11.25 प्लस 9.5, इट्स 61%। अच्छा, अब 61 कितना है, आपको याद होगा 61 कहाँ पे आता था, ये देखें 61 लाइज बिटवीन दिस रेंज। तो हम ये कहेंगे दिस मार्केट इज़ मोर लाइक एन ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट करना है, मैंने आपको CR4 कैलकुलेट करके दे दिया, इसकी इंटरप्रिटेशन भी करके दे दी, रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और आपने फिर CR8 कैलकुलेट करना है और उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। ये खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके रिजल्ट लिखिए, और अगर इन केस समझ नहीं आ रही तो मुझे फिर बताइए, आई विल हेल्प यू आउट, राइट। प्लस एक और छोटी सी असाइनमेंट है, वो आप इसको सर्च करें, स्टडी करें, इज़ देयर एनी शॉर्ट कमिंग ऑफ कंसंट्रेशन मेजर, क्या है, ये भी आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है जी। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा HHI हर्फेंडल हर्शमैन इंडेक्स वो क्या है और वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ दूसरों को भी फ़ायदा दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।